नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मार्च 2026। दोस्तों, हमारे शेयर मार्केट की हाल तो बहुत बुरा चल रहा है। बट आज आप देखिए, सैटरडे मार्केट फुल डे क्लोज, कितना शांति है ना जीवन पे। फिर से आप देखिए, सोमवार बाजार ओपन होगा और सोमवार तक अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं फिर से वही गिरावट, चारों ओर लाल लाल। अब देखिए, इंप्रूवमेंट होना तो बहुत दूर की बात है, और ज्यादा ये वॉर जो है इंटेंसिफाई होता जा रहा है। भाई तो दोस्तों, कल रात की 12 बजे की वीडियो, या जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा, उस टाइम पे डॉ जोन्स लगभग 1% से लेकर 1.5%, मतलब जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब 1% नीचे था, 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब लगभग 1.5% नीचे था। और ये रहा कल रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग पोजीशन, 1.73% नीचे डॉ जोन्स। दूसरी तरफ नैस्डैक कितना 1.5% के आसपास नीचे था, 1.5-2%, और क्लोजिंग दिया 2.15% नीचे। और जिसके कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो कहां पे क्लोजिंग दिया पता है? 22,690 पॉइंट पे। 22,690 पॉइंट, मतलब कल दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था वहां से 126 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया कल रात को गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। बाय द वे, इसमें अभी तो प्रीमियम बचा नहीं है क्योंकि सोमवार के दिन ही ये एक्सपायर करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, ऑयल प्राइस फिर से बढ़ता जा रहा है, 106-60 डॉलर पर बैरल पे कल रात को ही पहुंच चुका है। जैसे जैसे वॉर, देखिए ये फैक्ट है, जैसे जैसे वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और ज़्यादा घातक होगा, ऑयल प्राइस में लगातार आपको तेजी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी क्राइसिस की वजह से ऑयल बढ़ता जा रहा है प्राइस। अच्छा, गोल्ड फ्यूचर, बट यहाँ पे दोस्तों एक और ट्विस्ट है कि अभी तक हमने देखा था कि ऑयल प्राइस जैसे जैसे एलिवेट हो रहा है, गोल्ड या सिल्वर के अंदर गिरावट हो रहा है। बट कल मैं कहूँगा एक्सेप्शन इसलिए था क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकरेज, बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब ग्लोबली इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। सो जिसके कारण जब देखिए कहीं पे कोई क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमी टाइप की, ठीक है, तो हमेशा गोल्ड और सिल्वर जो है ना सबसे सेफर ऑप्शन होता है। तो जिसके कारण कल रात में गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में सडनली स्पाइक होने लगा। बहुत ज्यादा ना हो बट अराउंड 2-2.5% तो स्पाइक कर गया, जबकि इसके पहले ठीक इसका ऑपोजिट चल रहा था। बट दूसरी बात देखिए, ये भी फैक्ट है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार जो वैल्यू लूज कर रहा है, कल रात में भी एक्सेप्शन नहीं था। कल रात में भी लगभग 95 पे पहुंच गया। जी हाँ, कल रात में इंडियन करेंसी 1 यूएसडी के अगेंस्ट में 95.05 रुपीज पे पहुंच गया था, ये लाइफ टाइम लो, और क्लोजिंग दिया 94.86 रुपीज पे। तो आप समझ पा रहे हो कि माहौल सच में बहुत खराब है। पर उसके साथ साथ देखिए, एक छोटा सा होप ये भी है कि अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक या ओपन होने से पहले तक अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा खबर या इंप्रूवमेंट होता है जियोपॉलिटिक्स में, तो आई थिंक ये बदल भी सकता है। अगर नहीं होता है, ऐसा ही चलता है, तो मे बी मार्केट फिर से पिटेगा, ठीक है। तो वो तो हम बात की बात है। आइए अब देख लेते हैं कि कल मिडनाइट से लेकर अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ दोस्तों, भारत के लिए भी कुछ अच्छी अपडेट है, एक एक करके शेयर करता हूं। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि फिर से परसों यानी मंडे सुबह बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले मैं कल संडे के दिन सारे जानकारी आपको दे दूंगा अपकमिंग वीक के लिए। मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, और नेक्स्ट महीने से तो आपके कंपनी की रिजल्ट भी आने वाला है Q4 की, ठीक है। कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जियोपॉलिटिकल अपडेट। तो सारा जानकारी दोस्तों आपको मैं कल रविवार के दिन दे दूंगा हर एक वीडियो में, तो एक भी वीडियो मिस मत करना। सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो मिलता है, तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, आज सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब चौंकने वाली खबर आया था, मतलब ये एकदम सुबह की अपडेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सुबह। ये देखिए 7:30 बजे की खबर है, ये आज 7:30 बजे की खबर है सुबह की। सडनली दोस्तों ये खबर मिला, आपको पता होगा ना, मतलब सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, मोदी जी और ट्रम्प के बीच फोन कॉल में बातचीत हुआ था, उस टाइम पे आपके साथ में शेयर भी किया था। अब सडनली यूएस की तरफ से ये कहा गया कि उस फोन कॉल में शायद इलॉन मस्क भी ज्वाइन किए थे, मतलब फोन पे बतियाए थे। इलॉन मस्क ज्वाइन पीएम मोदी एंड ट्रम्प कॉल ऑन ईरान कन्फ्लिक्ट इन रेयर वॉर टाइम मूव। उसके बाद देखिए, ये तो यूएस का दावा था, आज सुबह सुबह खबर। उसके बाद भारत की तरफ से भी जवाब दे दिया, ये अभी की बात है, ये अभी की बात है, ये देखिए 3:30 बजे की अपडेट है, 3:30 बजे की अपडेट। उसके बाद भारत ने इस
चीज को या इस रिपोर्ट को टोटली डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया डिनाइज रिपोर्ट ऑफ मस्क ज्वाइनिंग ट्रम्प पीएम मोदी फोन कॉल ऑन ईरान वॉर। तो भारत की तरफ से बेसिकली ये कहा गया, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, भारत की तरफ से ये कहा गया कि मोदी जी और ट्रम्प के बीच बात जरूर हुआ, बट उस बातचीत में इलन मस्क कहीं पे भी ज्वाइन नहीं किया, ये भारत की तरफ से कहा गया। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों एक और शॉकिंग मैं कहूंगा, मतलब ये व्यक्ति वैसे ही देखिए पहले आधा पागल था, आज पूरा पागल हो चुका है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब मेरे चाचा की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प। चाचा मतलब जो पुराने व्यूअर्स उनको पता है, इसको मैं प्यार से चाचा कहता हूँ। तो ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, पहले आधा पागल था, आज पूरा पागल हो चुका है। तो आज मस्ती मजाक में ऐसे ऐसे कह दिया कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर आज की डेट में इतना ज्यादा बवाल चल रहा है, और जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी समझा रहा था कि देखिए पहले स्टेज में जो वॉर चल रहा था वो मिशन बेस्ड वॉर, मतलब जो सुप्रीम लीडर उनको मारना वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ईगो बेस्ड वॉर चल रहा था। आज की डेट में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए उसके ऊपर वॉर चल रहा है, ठीक है, दोनों पक्ष के बीच। सडनली आज ट्रम्प ने कहा कि इसका नाम बदल के हम स्टेट ऑफ ट्रम्प रखेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आप कह सकते हो जोकिंगली कहा, बट कहा मतलब मीडिया में आके कुछ भी कहते हैं, ये समझते नहीं कि ये यूएस की प्रेसिडेंट है या कौन है, बट कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। बाय द वे दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अब देखिए ट्रम्प यहाँ पे कुछ भी कहे, स्टेट ऑफ ट्रम्प, स्टेट ऑफ यूएस, जो भी कहे, बट ये भी फैक्ट है कि लगातार अभी वॉर और ज्यादा इंटेंसिफाई होने लगा। मतलब ये भी आज की रिपोर्ट है, अभी अभी दोपहर की रिपोर्ट है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, मतलब सऊदी बेस मतलब सऊदी अरब की जो यूएस बेस है, वहां पे ईरान में मिसाइल स्ट्राइक किया। सुनने को आ रहा है कि लगभग 12 के आसपास जो ट्रूप्स है, यूएस ट्रूप्स वहां पे था उस बेस पे, वो घायल हुआ है। देखिए क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, 12 यूएस ट्रूप्स wounded इन ईरान स्ट्राइक ऑन सऊदी बेस मतलब सऊदी अरब में जो यूएस की बेस था, ठीक है। ये आज सुबह की अपडेट है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये भी खबर मिला, ये देखिए ये दोपहर की अपडेट है, 3:08। आप हमेशा डेट एंड टाइम नोट करना, ठीक है। ईरान मिलिट्री से टारगेटेड यूएस वेसल नियर ओमान पोर्ट। ओमान आपको पता होगा, ओमान गल्फ नेशन की एक पार्ट है, मतलब एक देश है ओमान। तो ओमान की पोर्ट में जो यूएस वेसल खड़ा था उसको भी टारगेट किया गया। तो आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में मतलब ये वॉर कब खत्म होगा वो तो बहुत दूर की बात है, कहीं कम भी नहीं हो रहा इसका जो इंटेंसिटी लेवल, या दोनों पक्ष की तरफ से जो एक दूसरे को वो स्ट्राइक कर रहा है। ये देखिए, अ लॉजिस्टिक वेसल सपोर्टिंग दैट एग्रेसिव यूएस आर्मी वाज टारगेटेड बाय द आर्म फोर्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्ट ऑफ शला इन ओमान। तो यहाँ पे इसके आसपास था, इसको स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। तो माहौल अभी काफ़ी गंभीर हो चुका, फिर से बीच में 2 दिन की यहाँ पे रिकवर हो गया था। अच्छा दोस्तों, उसके साथ साथ एक और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया खबर मिला। ये खबर आया है ईरान ऑफिशियल की तरफ से, ऑफिशियल मतलब कौन, खेमेनी सुप्रीम लीडर, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके तरफ से उन्होंने क्या कहा पता है। और मैं कहूँगा आप अगर एक सच्चा भारतीय है ना, आपको ये जान के गर्व महसूस होगा। तो इन्होंने कहा, एकदम ये ऑफिशियल अपडेट, अगर आपको लगे फेक न्यूज़ है आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ईरान विल नेवर गो न्यूक्लियर। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा, जो इजराइल और यूएस जिस चीज को लेकर डर रहा है आज की डेट में कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ना ले, ठीक है, तो ईरान ने यहाँ पे साफ सुथरा कह दिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाएगा। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी कहा, इंडिया कैन हेल्प एड पीस एफर्ट। भारत चाहे तो दोस्तों यहाँ पे पीस मतलब कह सकते हो कि पीस प्लान, या आप कह सकते हो कि यूएस और ईरान के बीच जो आज माहौल है उसमें पीस या सीज फायर करवा सकता है। ये ऑफिशियल ईरान की तरफ से कहा गया। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। तब तक मैं यहाँ पे आपको जो एक्चुअली स्टेटमेंट आया है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है, मतलब ये ईरान की जो रिप्रेजेंटेटिव इनके द्वारा। तो इन्होंने कहा, आवर सुप्रीम लीडर इशूड अ फतवा, ही सेड न्यूक्लियर वेपन आर फोरबिडेन हराम। तो उनके वहां पे जो हराम कहते हैं तो इसको कहा गया, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है, चलो ठीक है। वी डोंट वांट टू हैव इट, तो उन्होंने कहा भाई हमें जरूरत नहीं है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट, तो साफ सुथरा कह दिया कि मतलब जो यूएस और इसराइल बार बार विरोध करते आ रहे कि यूएस के ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो जाए, ओके, तो कहा कि भाई हमारे यहाँ पे हराम है, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन तक मतलब बनाएंगे नहीं। उसके साथ साथ ये भी कहा, आर एम्बेसडर इन पाकिस्तान हैज डिनाइड इट टू, वी हैव नॉट हेल्ड एनी नेगोशिएशन विद पाकिस्तान। ओके, तो मतलब ईरान जो है पाकिस्तान के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर रहा है, बट भारत को दोस्तों यहाँ पे
कहा कि इंडिया कैन प्ले वेरी गुड रोल टू एंड दिस क्राइसिस। प्रॉपरली मेंशन, यहाँ पे मैं आपको एक बार रिपीट करके सुनाना चाहता हूँ इन्होंने क्या कहा। इंडिया कैन प्ले अ वेरी गुड रोल, इंडिया कैन प्ले अ वेरी गुड रोल टू एंड दिस क्राइसिस। समझ आ रहा है ना? वो जो पॉपो वाले गैंग है उसको दिखाइए, उसको सुनाइए, वो जो बड़े बड़े बातें करते हैं, जर्मन शेफर्ड ने क्या कहते उसको, उसको दिखाइए कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया। पूरा दुनिया चाह रहा है कि मोदी जी आइए, प्लीज आइए आइए, वॉर रुकवा दीजिए थोड़ा सा। ईरान ने कहा, और क्या मैं आपको प्रूफ दूं, आप खुद वेरीफाई कर लीजिए। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा, भारत के लिए दोस्तों एक और खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि देखिए रिसेंटली तो हमने देखा आपके इराक, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये 5 देशों को फ्रेंडली लिस्ट में ऐड किया ईरान ने, और इन 5 देशों की जो वेसल्स है, टैंकर है, शिप है, उसको जाने के लिए अनुमति दिया है। ठीक है, तो आज ईरान ने और 2 भारत की जो एलपीजी टैंकर उसको छोड़ दिया है, फ्रेंड इंडिया टू क्रॉस स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो एक बात तो सही है, मैं कहूंगा कि भारत में जो आज की डेट में मतलब लोग इतना ज्यादा पैनिक कर रहा है, खास करके एलपीजी को लेके, ऑयल को लेके, मतलब इतना लंबा लंबा लाइन गैस स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे, या बार बार आप लोग बुकिंग करते हो, तो उतना ज़्यादा मैं कहूँगा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। माहौल ठीक ठाक है, पैनिक बाइंग मत कीजिए। पैनिक बाइंग करने से और ज़्यादा देश में कैओस बढ़ता है कि नहीं? तो यहाँ पे भारत को, यहाँ पे अब मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, क्राइसिस तो यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मेन प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, भारत को यहाँ पे छूट तो मिल रहा है, बट इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है ना, उसके कारण क्या छूट होगा? महंगाई बढ़ेगा, ये मेन प्रॉब्लम है। और महंगाई बढ़ने से क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। और इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब ग्रोथ कम होगा, कंपनीज के लिए और ज़्यादा दिक्कत होगा, और शेयर मार्केट में तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कोई मतलब डाउट ही नहीं है। आज उसके साथ साथ दोस्तों अब देखिए, अल्टीमेटली हम सब है तो निवेशक। अब निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक एक्सपर्ट ने कहा, दलाल स्टेट वीक अहेड। अभी तो फिलहाल बीच में लगभग कितना 36 घंटे के ऊपर बाकी है बाजार ओपन होने में। अवॉइड एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन, तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन का अवॉइड एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन, फोकस ऑन कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे यही का हिंट में कि अभी जो स्थिति है आप कैश में बैठ जाइए, ये बेसिकली कहा गया। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें, अभी सैटरडे ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 5:30 बजे, माहौल काफ़ी गंभीर हो चुका है। बट भारत के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ईरान की तरफ से भी बार बार भारत को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत यहाँ पे इंटरफेयर करे ताकि ये पीस डील जल्दी साइन हो जाए। उसके साथ साथ भारत की जो टैंकर्स हैं उसको भी यहाँ पे जाने की अनुमति मिल रहा है। तो ये भारत के लिए मैं कहूँगा एक गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों इस मामले पे आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए, और आगे की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा वीडियो के थ्रू। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई आपका डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।